अस्सलाम वालेकुम। आज ईद स्पेशल में मैं शीर खुरमा की रेसिपी लाई हूँ। शीर खुरमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया है और सेवइयाँ चाहिए आधा कप, चीनी ली है 1/4 कप, 2 इलायची ली हैं, आप चाहें तो इलायची को पीस भी सकते हैं। छुहारे 1/4 कप हैं, इनको कुछ देर भिगो के रखा था फिर काट लिया था। इसी तरह नारियल 1/4 कप है। 8 से 10 बादाम लेकर उनको काट लिया है और रेजन्स यानी किशमिश चाहिए 1 टेबलस्पून। दूध को बॉयल होने के लिए रख दिया है। साथ ही इसमें चीनी और इलायची डाल दी है। सब्ज़ इलायची को आप पीस के भी डाल सकते हैं। अब इसको हम इंतज़ार करेंगे कि दूध बॉयल हो जाए। दूध को जैसे ही बॉयल आएगा तो हम इसको हल्की आंच पर या दरमियानी आंच पर कुछ देर के लिए रख देंगे ताकि ये रिड्यूस हो जाए। तकरीबन इसका 1/4 हिस्सा रिड्यूस करना है। दूध को बॉयल आ चुका है, इसकी आंच हल्की कर देंगे और इसको रिड्यूस होने देंगे। 2 बड़े खाने के चम्मच देसी घी लिया है। इस देसी घी में मैंने जितने नट्स हैं उनको फ्राई करना है। सबसे पहले मैंने छुहारे डाले हैं। ईद स्पेशल के लिए अगर आप कोई रेसिपी चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर ज़िक्र कीजिए, हम आपके लिए वो रेसिपी ज़रूर तैयार करेंगे। घी में मैंने छुहारे, नारियल और बादाम डाल दिए हैं और इनको 1 से 2 मिनट के लिए हल्की आंच पे फ्राई करना है। आंच को तेज़ नहीं करना है। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और किशमिश डाल दी है। किशमिश जो अभी हीट है घी की उसी में ज़रा सी फ्राई हो जाएगी। इसको बहुत ज़्यादा देर हीट पे पकाना नहीं है। तमाम चीज़ें फ्राई हो गई हैं, इनको प्लेट पे निकाल लेंगे और उसी घी में जो बच गया है मैंने सेवइयाँ डाल के 1 से 2 मिनट इनके भी फ्राई कर लेना है। ज़्यादा देर सेवइयों को भी फ्राई नहीं करना है, बस इस तरह से गोल्डन सा कलर आ गया है। दूध भी रिड्यूस हो चुका है। अब इनमें सबसे पहले मैंने सेवइयाँ शामिल की हैं। सेवइयाँ शामिल करने के बाद इसको 3 से 4 मिनट बाद लो फ्लेम पर पकाएंगे। लो फ्लेम पर ये दूध पकता रहे। सेवइयाँ इसमें डल चुकी हैं। 3 से 4 मिनट बाद मैंने इसमें जो नट्स फ्राई किए थे वो डाल दिए हैं। नट्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और भी ले सकते हैं। कुछ नट्स मैंने बचाए हैं गार्निशिंग के लिए। अब मैं इसको 8 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकने दूंगी। 8 से 10 मिनट ये पकती रहेंगी। मैंने इसमें से इलायची निकाल दी है क्योंकि इस खाते हुए जब ये मुँह में आती है तो इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने इसको पहले से ही निकाल लिया है। आप शीर खुरमा को गर्म भी सर्व कर सकते हैं और ठंडा भी। अमूमन ये गर्म ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। बस जैसे ही शीर खुरमा तैयार होगा तो मैं इसको आपको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद डिश आउट करके दिखा रही हूँ। हमने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये थिक होता है। जो नट्स बचा के रखे थे उससे गार्निश कर दिया है। लज़ीज़ खुरमा तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और ईद के लिए आपको जो रेसिपीज़ चाहिए हमसे उनका ज़रूर ज़िक्र करें, हम वो आपके लिए ज़रूर तैयार करेंगे। आप इसको ठंडा या गर्म दोनों सूरतों में इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों में ही ये बहुत मज़ेदार है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।